सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस अभी आप सब लोग का एमएचटी सीईटी कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद का प्रोसेस क्या है सब कुछ हम आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। सो गाइस सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैप पोर्टल में आना है 26-27 पे। कैप पोर्टल पे आने के बाद बीईबीटेक के ऊपर क्लिक करना है। बीईबीटेक क्लिक करने के बाद ऑलरेडी रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप लॉगिन करोगे विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद कैप पोर्टल में आना है टेक्निकल एजुकेशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। अभी यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको चेक करना है आपका वेरिफिकेशन स्टेटस। इट मस्ट बी योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कंफर्म बाय स्पेसिफिक स्क्रूटिनी सेंटर ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। ग्रीन कलर में मार्क होना चाहिए। अगर ये मार्क नहीं है मतलब कुछ क्वेरी आई है तो पहले आपको जाके अपना फॉर्म चेक करना है कि ये वेरीफाइड हो चुका है, कंफर्म्ड हो चुका है बाय द स्क्रूटिनी सेंटर। अभी जिन्होंने भी ई वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था उनको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिला होगा, तो ई वेरिफिकेशन वाले वो पीडीएफ डाउनलोड करके रखना। अभी जो कैंडिडेट्स फिजिकल वेरिफिकेशन में के लिए गए थे तो उनको उनके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर स्क्रूटिनी सेंटर ने स्टैंप मार के प्रोवाइड किया होगा। तो मेक श्योर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो स्टैंप होना ही चाहिए। बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी आप जाके चेक कर सकते हो, उनके ऊपर भी स्क्रूटिनी सेंटर ने स्टैंप मार के आपको प्रोवाइड किया होगा। अब ये जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए उनको भी स्कैन करके एक पीडीएफ बना के रेडी रखो, जैसे मेरे स्क्रीन के ऊपर है। तो वैसे आपका भी एक पीडीएफ रेडी होना चाहिए जो भी स्टैंप मार के कॉपी प्रोवाइड की है। और ये जो स्टैंप वाला जो आपका बंडल है, सेट है, उसको आपको संभाल के रखना है, बिकॉज जब आप फाइनल कॉलेज में एडमिशन लोगे आफ्टर द कैप राउंड 4 या फिर कोई भी कैप राउंड में आप अपना कॉलेज फ्रीज करते हो तो जहां पे भी आप एडमिशन लेने जाओगे वहां पे आपको स्क्रूटिनी सेंटर वेरीफाइड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर ये कॉपी आपके फाइल में सही सलामत रख दो, बिकॉज आगे इन फ्यूचर यही आपको कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे सबमिट करना होता है विद अ सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे जब आपका फाइनली जब आप कॉलेज फ्रीज करने जाओगे उस टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। बट मेक श्योर आपका ये स्क्रूटिनी सेंटर वाला जो है उसको आपको स्कैन करके एक पीडीएफ में भी स्टोर करके रखना है। और बाय चांस मान लो जो बच्चों ने गलती से भी फॉर्म फिलिंग के टाइम में कुछ मिस्टेक की हो तो सबसे पहले जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म 2 बार चेक करो। हर एक चीज आपको छोटी से छोटी चीज चेक करनी है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, परसेंटेज के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्लास 10th क्लास 12th के रिजल्ट के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, एमएचटी सीईटी का स्कोर कार्ड, एकदम अच्छे से सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। देखो गलती से जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है बट अभी भी आपके पास टाइम है करेक्शन करने का। और अगर आपको कुछ करेक्ट भी करना हो तो यहाँ पे आप टिकट रेज कर सकते हो। सो यू कैन जस्ट रेज अ टिकट और यू कैन सेंड अ ग्रेवियंस। ग्रेवियंस का भी ऑप्शन है, टिकट रेज करने का भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ भी मिस्टेक लग रही हो ग्रेवियंस जरूर फाइल कर देना, आपकी सारी मिस्टेक करेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको एक बार जाके चेक करनी है। अभी चेक करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है, भैया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई हो गया, हमने चेक भी कर लिया, सब कुछ सही है। अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप्स के लिए वापस हम बीईबीटेक पे आएंगे। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट डेट्स का सेक्शन है। इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन चल रहा है 13 जुलाई तक और एक एक्सटेंशन इसके अंदर आएगा। तो डोंट वरी, यहाँ पे और एक चीज आपकी डेट्स एक्सटेंड हो जाएगी। हर साल एक एक्सटेंशन आता ही एप्लीकेशन फॉर्म और वेरिफिकेशन के अंदर। तो एक एक्सटेंशन के बाद माइट भी डेट्स चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे अभी के लिए उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो विंडो है वो 15 जुलाई को ओपन होगा। 15 जुलाई को आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी महाराष्ट्र के अंदर फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर एंड ऑल इंडिया के अंदर थ्रू जेईई मेंस ऑल इंडिया कैंडिडेचर आपकी रैंक क्या बनी है। आपको रैंक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर मालूम पड़ने वाली है। उसके बाद एक ग्रेवियंस की विंडो आती है। अगर मान लो उसके बाद भी अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ मिस्टेक हो ग्रेवियंस की विंडो में आप करेक्ट कर सकते हो। तो करेक्शन जो भी करना है ग्रेवियंस के टाइम पे भी आप कर पाओगे 16 से लेके 18 जुलाई तक। बट ग्रेवियंस की विंडो के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके 20 जुलाई को रिलीज होने वाली है एज पर दिस शेड्यूल। बट फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है और वही रैंक के ऊपर आपका करस्पॉन्डिंग कैप राउंड 1, 2, 3, 4 चलने वाला है। तो भैया चॉइस फिलिंग का टाइम क्या रहेगा, चॉइस फिलिंग को अभी भी आपके पास 15 दिन है। तो जल्दबाजी मत करो, अभी कॉलेज के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दो। और कॉलेज रिसर्च के लिए आप सभी को मालूम है बेस्ट टूल कहां पे है, कंसेप्ट सिंपलीफाइड की वेबसाइट के ऊपर। तो आपको कहां पे आ जाना है, conceptsimplified.in की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, एडमिशन काउंसलिंग पे क्लिक करना है। एडमिशन काउंसलिंग में एआई पावर्ड काउंसलिंग टूल किट है, इसके ऊपर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये आपका काउंसलिंग टूल किट ओपन हो जाएगा। उसमें नीचे एमएचटी सीईटी कॉलेज प्रेडिक्टर में जाना है। अभी यहाँ पे आपके कॉलेजेस का रैंक वाइज ऑर्डर, आपका कॉलेजेस का कॉलेज कंपेयर टूल है, कॉलेज एक्सप्लोरर है, आपका कॉलेज प्रिडिक्टर है। एवरी टूल इज प्रोवाइडेड इन द काउंसलिंग टूल। बट अभी भी अगर आप ब्रांच में कंफ्यूज हो कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच लेनी चाहिए, भैया मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेनी चाहिए, मैकेनिकल लेनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस के अंदर एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, तो उसके लिए आप ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट को अटेम्प्ट करना। ये ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसकी रिपोर्ट में अगर आपको दिखा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे मैं व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। इस तरीके से 60 क्वेश्चन के टेस्ट है, 60 साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल के ट्रेड्स मालूम पड़ेगी कि आपकी प्रोफाइल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइड पे क्या क्या चीज है। लीडरशिप, डिजाइन थिंकिंग, डेटा एनालिसिस, इनोवेशन, प्रोग्रामिंग, सिस्टम थिंकिंग, डिजाइनिंग एंड प्रिसीशन एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका सेक्शन वाइज स्कोर रहेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब्जेक्ट इंटरेस्ट, क्रिएटिव अप्रोच, वर्क स्टाइल, करियर गोल के हिसाब से आपका स्कोर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्ड सेक्शन वाइज भी हमने आपको पूरा रिव्यू प्रोवाइड किया हुआ है। उसके नीचे आपको ब्रांच रेकमेंड होगी, टोटल 7 ब्रांच रेकमेंड होगी बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। यहाँ से जैसे मुझे सीएसबीएस रेकमेंड हो रहा है, मैं सीएसबीएस पे क्लिक करूंगा तो मुझे सीएसबीएस ब्रांच क्यों रेकमेंड हो रहा है, क्यों मुझे ये ब्रांच में जाना चाहिए, मेरा एकेडमिक जर्नी क्या रहेगा, कोर सब्जेक्ट्स कौन से है, एसेंशियल टूल्स क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं अभी से वर्किंग स्टार्ट कर सकता हूँ, इंटर्नशिप की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, स्किल बिल्डिंग के माइलस्टोन क्या है, करियर पाथ, टॉप रिक्रूटर्स, सैलरी के डायरेक्शन, उसके बाद हायर एजुकेशन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, फ्यूचर ट्रेंड, रिस्क एंड चैलेंजेस एंड योर एक्शन प्लान। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ द 7 ब्रांचेस। आईटी के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ब्रांच में कुछ भी डाउट हो, मेक श्योर ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। उसके नीचे आपका कॉलेज प्रेडिक्टर है। कॉलेज प्रेडिक्टर बहुत ही अच्छा टूल है। यहाँ पे बस आपको अपने परसेंटाइल डालने हैं। मेरा 98 परसेंटाइल आया, 98 परसेंटाइल इनपुट किया। मेरी आई एम अ मेल कैंडिडेट तो मैं जनरल में आऊंगा। मुझे सिर्फ मुंबई और पुणे के ही कॉलेज चाहिए, मुंबई पुणे सिलेक्ट करूंगा। मेरी कैटेगरी मान लो ओबीसी है तो मैं यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट करूंगा। मेरा होम यूनिवर्सिटी मुंबई है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है तो आपको अभी होम यूनिवर्सिटी मालूम होगा। तो यहाँ पे हमने होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया। अभी ब्रांचेस सिलेक्ट करने, अगर मान लो मुझे सिर्फ एआई वाले ब्रांचेस चाहिए तो मैं सिर्फ एआई भी चूज कर सकता हूँ, या फिर मुझे पूरा कंप्यूटर आईटी का क्लस्टर चाहिए तो पूरा क्लस्टर एक साथ में सिलेक्ट करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक का भी मुझे पूरा क्लस्टर चाहिए, पूरा क्लस्टर सिलेक्ट कर दूंगा। कोर ब्रांचेस में अगर कुछ इंटरेस्ट है मैकेनिकल के अंदर तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रेडिक्टेड रिजल्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो बेस्ड अपॉन लास्ट ईयर के कट ऑफ आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। अभी मैंने 98 परसेंटाइल डाला था, ओबीसी कैटेगरी डाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ओबीसी के हिसाब से, ओबीसी एस के हिसाब से सारे कॉलेजेस का रैंक वाइज ऑर्डर मिल जाएगा कि 98 पे लास्ट ईयर 97.97 पे वीआईटी में सीएससी डेटा साइंस क्लोज हुआ था, एआईडीएस 97.97 पे क्लोज हुआ था। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, उसके बाद वीआईटी में आईओटी ब्लॉकचेन था, फिर डीवाई पाटिल अकुर्डी के अंदर कंप्यूटर, पीवीजी के अंदर कंप्यूटर, पीसीसीओई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, वीआईटी में इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। पूरा ऑर्डर वाइज मुझे मिलेगा। डाउन द फनल आप जाओगे तो नीचे आपके परसेंटाइल डिक्रीज होते जाएंगे। इसको कॉलेज प्रेडिक्टर का आपको यूज करना है। देखो आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए बस यहाँ पे 100 परसेंटाइल डाल दो, ओपन कैटेगरी डाल देना, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये भी मैंने आपके लिए सिंपल करके रखा हुआ है। ओपन कैटेगरी पूरा डाल दो, सारे ब्रांचेस सिलेक्ट कर दो और आपको पूरी अक्रॉस द महाराष्ट्र सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, सारे कॉलेजेस की। तो इसको लिए भी आप यूज कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली सिंपल टूल, एकदम इजी है। उसके बाद कॉलेज एक्सप्लोरर है। अगर कुछ कॉलेज रिलेटेड आपको स्पेसिफिक डाउट हो, कॉलेज का सीट इंटेक जानना हो, ब्रांच जानना हो, पूरे कॉलेज एक्सप्लोरर के अंदर महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस कवर्ड है, सारे कॉलेजेस 350 कॉलेजेस है, 372 कॉलेजेस है। तो यहाँ पे बस कॉलेज का नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे विश्वकर्मा डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वीआईटी विश्वकर्मा लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वीआईटी कॉलेज आ गया, बीबीवाड़ी पुणे। तो टोटल 3720 का इंटेक है, 12 ब्रांचेस है। यहाँ पे सारे 12 ब्रांचेस देख सकते हो। एवरेज पैकेज 8 एलपीए का जाता है। यहाँ पे ब्रांचेस में भी आप जाके देख सकते हो कि आईएलएस इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट सीट्स कितनी है, 144 है। ऑल इंडिया की 108 सीट है, महाराष्ट्र की 468 सीट्स है। उसके बाद अगर राउंड वाइज कट ऑफ देख रहा हो तो यहाँ पे आप राउंड सिलेक्ट करो, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो, जीओबीसी सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे तो आप यहाँ पे जीओबीसी सिलेक्ट करोगे तो आपको ओबीसी के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के कट ऑफ दिखेंगे। कट ऑफ का ट्रेंड जानना हो, यहाँ पे भी आप अपना कैटेगरी और ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक ब्रांच का आपको ट्रेंड मालूम पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग राउंड के अंदर क्या जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा टूल किट यूज करना है। और भी कई सारी चीजें, करियर लाइब्रेरी है, चैटबॉट है,
प्रिडिक्शन टूल है, ब्रांच प्रिडिक्शन टेस्ट है, तो जाके इसका यूज करो, अच्छे से यूज करो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर एप्लीकेशन। किस तरीके से एक्सेस करना है मैंने बता दिया, conceptsimplified.in की वेबसाइट पे AI पावर्ड काउंसलिंग टूल किट पे आपको जाना है, या फिर ये URL भी नोट करो, counseling.collegesimplified.in, ये URL के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अभी ये पूरा प्रोसेस करना है, कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च करना शुरू करो, अपने कॉलेज की लिस्ट बनाना शुरू करो, प्रेफरेंस लिस्ट, इसके ऊपर कई सारे वीडियोस अभी नेक्स्ट वीक के अंदर आने वाले। नेक्स्ट एंटायर वीक इज वी गोइंग टू कवर ऑल द कॉलेज रिलेटेड वीडियोस, तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। और मेक श्योर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करके रखना, नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपके सारी अपडेट स्पॉट राउंड रिलेटेड, फिर आपके कैप राउंड रिलेटेड सारे रिमाइंडर, सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम शेयर करते हैं। और जैसे कोई नया वीडियो भी अपलोड होता है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको लिंक मिल जाती है, और कई सारे लाइव सेशंस भी होते हैं, उसकी भी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलती रहेगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स मिस नहीं करना तो तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी काउंसलिंग टूल किट तो मैंने आपको समझा दिया, काउंसलिंग टूल किट का भी पूरा प्लेटफॉर्म का यहाँ पे मैंने ओवरव्यू बताया हुआ है, ये 17 मिनट का वीडियो है, सारे मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं प्लेटफॉर्म के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे टूल्स आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा ऑलरेडी हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम भी लाइव है, हर साल ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर बच्चे एनरोल करते हैं पेड बैचेस के अंदर। अगर आपको भी प्रीमियम काउंसलिंग में एनरोल करना हो, प्रीमियम काउंसलिंग का हमारा प्राइस 5000 है, और यहाँ पे आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलती है फ्रॉम संकेत शाह। बाकी आपका कैप राउंड का चॉइस फिलिंग का पूरा एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मेट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, और लास्ट में स्पॉट ILS राउंड तक हम आपको पूरा गाइड करते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ योर एडमिशन राउंड सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा, 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा इन द सिंप्लीफाइड प्रीमियम। और अगर आपको प्रो बैच में एनरोल करना है तो प्रो के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। प्रो के अंदर इट इज अ मेंटर एलोकेटेड काउंसलिंग, जहां पे आपको एक डेडिकेटेड मेंटर एलोकेट होता है, वो मेंटर आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस कवर करता है। बाकी इसके अंदर भी आपको पूरा कॉलेज की लिस्ट सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपकी कॉलेज की लिस्ट डिजाइन होती है, और ऑलमोस्ट हमारे काउंसलिंग में जितने भी बच्चों ने अभी तक एनरोल्ड कर दिया, सभी की कॉलेज लिस्ट उनके साथ शेयर हो चुकी है। और यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, इस तरीके से आपकी भी कॉलेज की लिस्ट एक्सेल फॉर्मेट में बनती है। कई सारे बच्चों लोगों ने काउंसलिंग में ऑलरेडी एनरोल किया है, तो आप पूरा लिस्ट देखोगे तो बहुत नीचे तक जाएगा। तो अगर आपको भी ऐसा कॉलेज की लिस्ट चाहिए, डेडिकेटेड लिस्ट आपके कैंडिडेट की आपको चाहिए, बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी, योर माइनॉरिटी, योर रीजन प्रेफरेंस, योर ब्रांच प्रेफरेंस, और फिर आपका 1-on-1 सेशन भी होगा आपके ब्रांच के मेंटर के साथ। तो उसके लिए अगर आपको सारी चीजें चाहिए तो मेक श्योर काउंसलिंग में आज ही जाके एनरोल करो, बिकॉज अभी अपने पास टाइम कम है। वेरिफिकेशन हो गया, 15 दिन बचे कॉलेज की लिस्ट बनाने को, और लिस्ट में कई सारे आइट्रेशन होते रहेंगे। मान लो कई बार बच्चे आते हैं बाद में बोलते हैं भैया मैकेनिकल ब्रांच ऐड करके दो, भैया इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस ऐड करके दो, जैसे आइट्रेशन चलते रहेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ काउंसलिंग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कर लेना। सारे प्रोग्राम्स लाइव है अपने ऐप के ऊपर, अपने वेबसाइट, तो वहां जाके आपको एनरोल करना है। नीचे मैं सारी लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। वेबसाइट पर जाओ, conceptsimplified.in की वेबसाइट है, वहां से एनरोल करो, या फिर कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप है, ऐप से जाके आप परचेस कर सकते हो। बाकी प्रो और प्रीमियम दोनों के अंदर 500 रुपीज ऑफ मिल रहे हैं। प्रो आपका 2000 के अंदर, प्रीमियम 101 आपके 4500 के अंदर, दोनों के अंदर आप जाके एनरोल कर सकते हो। अगर आपको प्रीमियम 101 सर्विस चाहिए, संकेत शाह के थ्रू काउंसलिंग चाहिए, तो प्रीमियम में एनरोल करना। अगर मेंटर के थ्रू पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना चाहते हो तो प्रो के अंदर एनरोल कर सकते हो। बाकी दोनों के अंदर आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चीज मिस नहीं होती। आपके सारे स्पॉट आउट के अपडेट्स, सारे कब कौन सा कॉलेज में कब विजिट करना है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड यू इन अ काउंसलिंग प्रोसेस। तो मेक श्योर आप आज ही जाके काउंसलिंग के अंदर एनरोल कर लेना। और आपका प्रोसेस अभी कैप राउंड चलेंगे, 4 कैप राउंड, उसके साथ साथ राउंड 3 और 4 के टाइम पर सारे नॉन कैप के फॉर्म्स आ जाएंगे, ILS राउंड के, स्पॉट राउंड के, तो उसके फॉर्म भी आपसे मिस नहीं होने चाहिए। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अपडेट यू इन द कैप प्रोसेस, तो डोंट वरी, आपको बस काउंसलिंग में एनरोल करके रखना है। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाते, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप प्रीमियम काउंसलिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे आप सभी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, सबका अपडेट्स टाइम टू टाइम लेना, एवरीथिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ आपको मिलता है। प्रोग्राम मैनेजर्स के कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं। अगर मान लो आपका मेंटर आपको टाइम से रीच आउट नहीं कर रहा था, प्रोग्राम मैनेजर को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। काउंसलिंग टूल किट का पूरा एक्सेस, टूल किट को कैसे यूज करना है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। तो मेक श्योर आपको तुरंत जाके आज ही काउंसलिंग के अंदर एनरोल करना है। ऑलरेडी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रोसेस समझ चुके होंगे, एंड स्टार्ट रिसर्चिंग अपॉन द कॉलेजेस। कॉलेज काउंसलिंग टूल आपके लिए ही बना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गो एंड यूज इट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।